बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बखैर वफियत होंगे और अपने घर में सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब सीन कुछ यूँ है कि प्लान बना है वादी नीलम एक्सप्लोर करने का। तो उस मकसद के लिए परसों मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ निकला था खारियाँ से। परसों रात को हमने अपना सफ़र शुरू किया था और कल शाम को हम पहुँच गए थे वादी नीलम के आखिरी तहसील केल में। तो इस वक्त मैं केल में मौजूद हूँ। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं शाउंटर की तरफ और करेंगे चिट्टा कट्ठा लेक। तो पहला पॉइंट जो है वो चिट्टा कट्ठा लेक का होगा। इसके बाद ताओबाट और अड़ंग केल केल देखते हैं, हो सकता है कोई प्लानिंग में चेंजिंग भी आती रहे। तो आप साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह इस सीरीज़ को मुकम्मल देखिएगा तो बड़े अच्छे नज़ारे भी नज़र आएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू अड़ंकेल का करवाता हूँ। सामान हमारा बंद चुका है, नाश्ता हमने कर लिया है एंड वी आर जस्ट रेडी टू लीव फॉर द शाउंटर वैली। तो बाकी गपशप जनाब रास्ते में होती है, पूरा व्लॉग देखें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये होटल है नीलम फैमिली गेस्ट हाउस। यहाँ पे रात को हम रुके थे और ये हमारी बाइक्स और दोस्त बिल्कुल रेडी खड़े हैं मेरे इंतज़ार में। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह रास्ते में आपको नज़ारे दिखाते जाएंगे। ये सामने अभी केल का कुछ व्यू है और आके वापसी पे इंशाल्लाह ये ऊपर अड़ंग केल है, ये भी आपको ज़रूर विज़िट करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो बाकी ये केल बाज़ार है, ये शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ पे तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया आपको बआसानी मिल जाती हैं। होटल्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे हैं। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बाज़ार में रुकने की बजाय बाज़ार से थोड़ा आगे या बाज़ार से थोड़ा पीछे जो होटल्स हैं आप उनमें रखें। और ये जो रास्ता है ये अड़ंग केल की तरफ जाता है। बहरहाल अभी हम सीधा जा रहे हैं क्योंकि हमें शाउंटर जाना है। तो बाकी मज़ीद आपको रास्ते में मैं व्यूज़ दिखाता जाऊंगा। ये है वो यादगार मोड़ जिसके बाद पहला दीदार जो है ना वो होता है बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी पर मुश्तमिल शाउंटर नाले का। ये शाउंटर नाला शाउंटर से आ रहा है और अब बाकी का तमाम सफ़र इसी नाले के साथ साथ बल खाती हुई सड़क के ऊपर ही हमें तय करना है। शाउंटर का सारा ट्रैक ना बहुत ज़्यादा पथरीला है। अब ये पत्थरों का हाल देखें, लेकिन खूबसूरती भी फिर उतनी ही है। क्या करें, करना तो है। रास्ता काफ़ी टफ है, तकरीबन 35-40 से मिनट से ज़्यादा हो गए हैं ट्रैवल करते हुए। और सामने बादल भी आ रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत है। वाकई कश्मीर जन्नत नज़ीर है। इसका कोई टुकड़ा कोई साइड भी खूबसूरती से खाली नहीं है। बल्कि कश्मीरी तो कहते हैं कि हमारे इलाके की खूबसूरती जो है ना वो इसका जुर्म बन गई हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे तमाम कश्मीरी मुसलमान भाइयों के हाल पे रहम करे और उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो शाउंटर अभी पता नहीं कितनी दूर है, जा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है।
अब नज़ारे थोड़े सारे चेंज हो गए हैं, दरख्त जो हैं वो कम हो गए हैं और ये मेडोज स्टार्ट हो गए हैं, और रोड अभी सामने वो ऐसे जा रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। हाँ, सामने व्यूअर एक और बड़ी गंदी चढ़ाई आ गई है, बड़ा ही गंदा रास्ता है, पत्थर ही पत्थर है। तो देखें ये किन हालातों में बंदे जा रहे हैं। व्यू बहुत खूबसूरत है। तो अभी वेट कर रहा हूँ, थोड़ा गैप डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब हम भी ट्राई करते हैं। ये जो पत्थर है ना, ये सारा रिदम खराब करता है बाइक का। पीछे बड़ी मुश्किल चढ़ाइयाँ थी और बाइक का जो है ना वो बड़ा जोर लगा है। कई जगह पे तो उतर के एक दूसरे को धक्का लगा के करना पड़ा है। बहरहाल अभी एक बिंदु से मैंने पीछे पूछा है, बता रहा था कि बिल्कुल आप करीब आ गए। तो व्यू बहुत खूबसूरत हो गया। दरख्त नहीं है, मेडोज हैं, लेकिन क्या व्यूज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। रोड टफ है, लेकिन ये खूबसूरती देखने के लिए फिर ये सख्ती तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। Look at this beauty. Oh my God. नहीं व्यूअर्स, बिलाखिर एक थका देने वाली राइड के बाद अभी हम पहुंच गए हैं शाउंटर वैली। इस जगह पे जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसको कहते हैं होज, और यहाँ से जो है ना वो बेसिकली शाउंटर वैली स्टार्ट हो जाती है। तो होज से एक ट्रैक निकलता है जो जाएगा हमें लेके चिटाकट्ठा लेक की तरफ। तो चिटाकट्ठा लेक का ट्रैक बाद में शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, आप शॉट्स देखें शाउंटर के भी, और आगे चल के आपको शॉट्स दिखाते हैं स्पून लेक के। बाकी गपशप फिर आपसे बाद में होती है।
जी तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? कैसी लगी शाउंटर वैली, कैसी लगी स्पून लेक, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अभी सिचुएशन ये है कि हम वापस आ गए हैं होज़ में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कैंपिंग साइट है, और यहाँ से जो है वो चिट्टा कट्ठा लेक के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। इस व्लॉग को तो अभी यहीं ख़त्म करेंगे और अभी बस ट्रैक स्टार्ट करने लगे हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह चिट्टा कट्ठा लेक के लिए निकलेंगे, आपको चिट्टा कट्ठा लेक भी दिखाएंगे। तो तब तक के लिए जी दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दें। और आपसे जाते जाते हमेशा की तरह फिर यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, और चल के देखते हैं चिट्टा कट्ठा लेक। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।